ओम नमः शिवाय भक्तों। हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन सोमवार यानी सावन का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा, और सावन के महीने में कितने सोमवार पड़ने वाले हैं। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्रत कब से कब तक रखना है, जो सावन की सोमवार होती हैं व्रत कैसे रखना है, और कौन कौन से जो सोमवार है किस तारीख को पड़ रहे हैं वो सभी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। तो जो सबसे पहले सावन का जो महीना है, वो जो महीना है वह प्रारंभ हो रहा है 2026 में। यह जो सावन का महीना पड़ रहा है, इसमें कितने सोमवार हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इस दिन गुरुवार का दिन पड़ रहा है। जो सावन का जो महीना है वो प्रारंभ होगा इस दिन, और समापन 28 अगस्त शुक्रवार के दिन होगा। तो सावन का जो पहला सावन सोमवार है वो 3 अगस्त को पड़ रहा है, यानी कि सावन का जो पहला सोमवार है, पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है। और जो दूसरा सावन सोमवार है, दूसरा पड़ रहा है 10 अगस्त को। जो दूसरा सावन सोमवार पड़ेगा वो 10 अगस्त को पड़ेगा, यानी इसी दिन व्रत रखना है। जो भी महिलाएं वो व्रत रखती हैं, तो दूसरा जो सावन सोमवार है इस दिन आप व्रत रखें। 10 अगस्त को दूसरा सावन पड़ रहा है, 10 अगस्त को 2026। और जो तीसरा सावन सोमवार पड़ रहा है वह पड़ रहा है 17 अगस्त को, 17 अगस्त को 2026। और इस दिन नाग पंचमी है, तो इस दिन काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। नाग पंचमी है तो इस दिन नागों की पूजा की जाती है और भगवान शिव पर दूध अर्पित किया जाता है। नागों को भी दूध पिलाया जाता है। तो इस दिन नाग की विशेष पूजा की जाती है, और कहा जाता है इसका काफी ज्यादा महत्व बताया गया है। तो इस दिन आप नाग पंचमी वाले दिन नागों को जरूर दूध पिलाएं, इससे काफी ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए अब चौथा सावन सोमवार जान लेते हैं। तो जो चौथा सावन सोमवार है वो पड़ रहा है 24 अगस्त को, 24 अगस्त को चौथा सावन सोमवार पड़ रहा है। और ये हमारा लास्ट सावन सोमवार है। तो 4 ही सावन सोमवार पड़ने वाले हैं 2026 में। तो आपको पहला बता दिया है, दूसरा भी बता दिया, तीसरा और चौथा। तो आप इसके दौरान व्रत रख सकती हैं। और ये समापन हो रहा है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो श्रावण का जो महीना है वो समापन हो रहा है 28 अगस्त को, यानी कि 28 अगस्त को यह जो महीना है वह समाप्त हो जाएगा। और इसी दिन पड़ेगा रक्षाबंधन, यानी 28 तारीख को रक्षाबंधन पड़ेगा। 4 से 5 ऐसी चीजें जो आपको सावन सोमवार में, हर एक सावन सोमवार में भगवान शिवलिंग पर चढ़ाना है। और ये 5 चीजों का काफी ज्यादा महत्व रहता है, तो आप जरूर ही चढ़ाएं। तो चलिए वो भी बता देते हैं। तो पहली चीज है गंगा जल, यानी कि जल। जल आपको जरूर चढ़ाना है। अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल डाल ले, 2 से 3 बूंदा गंगा जल की मिला ले, और उसके बाद शिवलिंग पर अर्पित करें। और दूसरी वो चीज है वो है कच्चा दूध। कच्चा दूध भगवान शिवलिंग पर जरूर चढ़ाए, हर एक सोमवार में आपको चढ़ाना है। और तीसरी चीज है वो है बेलपत्र। बेलपत्र तो भगवान शिव को अति प्रिय है, तो बेलपत्र आप जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र का काफी महत्व माना जाता है। और बेलपत्र एकदम स्वच्छ होना चाहिए, कटी पटी नहीं होना चाहिए, खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाना है। और बेलपत्र के साथ हो सके तो आप थोड़ा सा भस्म जरूर चढ़ाएं। भगवान शिव को भस्म अति प्रिय है, तो आप भस्म थोड़ा सा आप चढ़ा सकती हैं। और चौथी वो चीज है, चलिए वो भी जान देते हैं। सफेद चंदन। सफेद चंदन से शीतलता प्राप्त होती है, तो आप सफेद चंदन अवश्य ही चढ़ाएं।
सफेद चंदन और अक्षत, अक्षत साथ में आप जरूर चढ़ाएं भगवान शिव के लिए। और पांचवी वो चीज है, वो है धतूरा और सफेद फूल। धतूरे और सफेद फूल से भगवान से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे तो माना जाता है भगवान शिव एक लोटे से ही प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप हो सके तो ये चीजें आप सभी सावन सोमवार में भगवान शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इससे भगवान से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हर सावन में यह चीजें आपको जरूर ही चढ़ाना है। इससे भगवान से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। मान्यता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को शुद्ध जल, बेलपत्र, दूध, चंदन, सफेद फूल अर्पित करने से भगवान जो भोलेनाथ है वो प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होने की प्रार्थना आप साथ में कर सकते हैं। और घर में सुख शांति समृद्धि की भी जो प्रार्थना है वो कर सकते हैं। और साथ ही पूजा के दौरान 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। कितनी बार? 108 बार। तो 108 बार आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य ही करें। साथ ही तो चलिए अब इनको हम थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि कौन सी चीज चढ़ाने से क्या मिलता है, कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो जो शुद्ध गंगा जल आप चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे मन को शांति मिलती है और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। साथ ही आप जानते हैं कच्चा दूध, कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान से भी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाती है और शीतलता जीवन में बनी रहती है। तीसरी वो चीज है बेलपत्र। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही आप जानते हैं सफेद चंदन, सफेद चंदन और अक्षत चढ़ाने से भगवान से प्रसन्न होते हैं और जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं। और साथ ही जानते हैं आप जो धतूरा और सफेद फूल चढ़ाने से भी घर में सुख समृद्धि और आर्थिक शांति बनी रहती है और जो भी समस्याएं वो दूर होती हैं। तो हमने यहाँ पर आपको थोड़ा सा जानकारी बताया। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।